फ्री इंग्लिश स्पीकिंग के डे नंबर 30 में आप सबका वेलकम है। आपको मालूम है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं 30 दिनों की। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस हैं फ्री की, जहां 60 डेज, 90 डेज, 100 डेज होती हैं, बट हमारे यहां ओनली 30 डे है। मैंने इन 30 दिनों को क्लासिफाई किया है। हर एक डे मैं कौन सा कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, यह मैं हर एक क्लास में मेंशन कर देता हूं। आज भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो कंटेंट है हमारा 3 स्लाइड में डिसाइडेड है। पहली 10 क्लास कौन सी है, फिर अगली 10 क्लास कौन सी है और लास्ट 10 क्लास कौन सी है। जैसे आज है आपका डे नंबर 25, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रैंडम टॉपिक्स। मतलब कोई भी टॉपिक हो अंग्रेजी का, आप उस पे कैसे बोल सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज है, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश है तो इंग्लिश में बोल लेंगे। आप अगर हिंदी में किसी चीज पर नहीं बोल पाते हैं तो आप उस पर इंग्लिश में भी नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश क्या है? यह भी एक लैंग्वेज है, आपकी मदर लैंग्वेज की तरह। आपकी मदर लैंग्वेज जो हो उसी की तरह यह भी एक लैंग्वेज है ना। तो आपको आपकी मदर लैंग्वेज में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी टॉपिक पर, तो आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। बट हम सीखेंगे कि हम बोलते कैसे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टॉपिक की जानकारी रहती है, उसके बावजूद हम नहीं बोल पाते हैं। वैसे मैं एक 15 मिनट वाला एडवाइस सबको देता हूं कि आपको मालूम है कि इंग्लिश के जो 4 स्किल्स हैं, LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो उसमें 15 मिनट आपको अंग्रेजी सुनने पे काम करना है, 15 मिनट अंग्रेजी बोलने पे काम करना है और 15 मिनट अंग्रेजी पढ़ने पे काम करना है। राइटिंग को छोड़ दें आप, राइटिंग का बोलने से कोई रिलेशन नहीं होता है। मुझे भी बहुत अच्छा लिखना नहीं आता, बट मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। खैर, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो 30 डे का कंटेंट है, आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो ठीक है, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो हमारे ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल में जो यूट्यूब की 30 डेज की फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, वो आपको मिल जाएगी। हर एक क्लास का PDF मिल जाएगा। आप लिंगो ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहां आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए और YouTube का जो 30 डेज का फ्री स्पोकन क्लास है उसका कंप्लीट PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर भी हम क्विज कराते हैं, हाउ टू टॉक अबाउट एनी टॉपिक इन इंग्लिश। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी टॉपिक पर अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। जैसे यहां पे कुछ टॉपिक्स हैं, डिक्शनरी, फैमिली, फ्रेंड्स, फ्लावर्स, फूड, गोइंग आउट, हैप्पीनेस, हॉबीज, इंटरनेट, लीजर टाइम, म्यूजिक, नेबर्स, न्यूज़पेपर्स, पेट्स, रीडिंग, शॉपिंग, स्पोर्ट्स, टीवी, ट्रांसपोर्ट एंड वेदर। इतने सारे टॉपिक हैं यहां पर। आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर अंग्रेजी में बोल सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे आज की इस क्लास के बाद। आप में से जो भी IELTS की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, IELTS इट मींस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, तो आपको मालूम होगा कि IELTS में आपको इस तरह के क्वेश्चन को फेस करना पड़ता है। हाउ टू डिस्क्राइब, यानी आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक्सटेम्परी राउंड्स होते हैं, आपको उस टॉपिक पर बोलना होता है, बट हम बोलेंगे कैसे। किसी एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर लेना है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग दैट इज गुड, ठीक है, आपके पास नॉलेज बहुत है, बट उसके बारे में बोलेंगे कैसे, ये स्किल है। तो वहां पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से भी हम काम चला सकते हैं। जैसे आज एक टॉपिक मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। टॉपिक है डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू रिसेंटली गेव टू समवन। ये आपका आज का टॉपिक है। जो मैंने आपसे कहा ना, रैंडम टॉपिक कुछ भी हो सकता है। आज 2 टॉपिक हैं। एक है डिस्क्राइब अ गिफ्ट यू रिसेंटली गेव टू समवन, मतलब आप उस गिफ्ट के बारे में बताएं जो आपने अभी हाल ही में किसी को दिया है। सपोज किसी की बर्थडे पार्टी थी, किसी की मैरिज सेरेमनी थी, आपने इन ओकेजन्स पे कोई जो गिफ्ट दिया सामने वाले को, उसके बारे में बताना है कि वो गिफ्ट कौन सा था, कैसा था, किसको दिया, कब दिया, क्यों दिया, इसके बारे में। अब इसके बारे में बोलेंगे कैसे, वो मैंने सिस्टमैटिक यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको लिख दिया है कि अगर आप इन चीजों को बोलेंगे तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। और एक और टॉपिक है डिस्क्राइब योर लास्ट जर्नी। आप आखिरी बार कहां गए थे, अपने सफर को आप इंग्लिश में डिस्क्राइब करेंगे। खैर, मेरा जो पहला टॉपिक है आज का वो है डिस्क्राइब अ गिफ्ट
यू रिसेंटली गेव टू समवन, आप उस गिफ्ट के बारे में बताएं जो आपने अभी हाल ही में किसी को दिया है। तो चलें प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नाउ। सबसे पहले गिफ्ट दैट यू गेव टू समवन, जो गिफ्ट आपने किसी को दिया, तो सबसे पहली चीज ये देखो, यहां पर मैं एक बार स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं कि उसके बारे में हम क्या क्या बोलेंगे। मैंने एक गिफ्ट दिया किसी को, तो उसके बारे में हमें क्या क्या बोलना है। सबसे पहले, टू होम डिड यू गिव दैट गिफ्ट, आपने वो गिफ्ट किसको दिया। आपका कोई फ्रेंड था, आपका कोई क्लासमेट था, आपकी कोई बैचमेट थी, आपकी कोई कॉलीग थी, कौन था या कौन थी। वॉट द गिफ्ट वॉज, जो गिफ्ट आपने दिया वो गिफ्ट क्या था। क्या वो कोई मतलब पिक्चर थी फ्रेम की हुई, या कोई ज्वेलरी था, क्या था, व्हाट वाज दैट, या कोई आर्ट था, कोई एंटिक था। अगला है व्हाट ओकेजन द गिफ्ट वाज फॉर, और वो गिफ्ट आपने किस मौके से दिया, इसको भी आपको बताना है। अगला है व्हाई डिड यू चूज दैट गिफ्ट, कोई वजह तो होगी उस गिफ्ट को चूज करने की, चुनने की। हो सकता है आपने अपने दोस्त से कभी उसके बारे में सुना हो, या आपको वो चीज पर्सनली टच कर गई हो। अगला है इट्स साइज, कलर, शेप एंड एनी नोटेबल फीचर, आपने जो गिफ्ट दिया, यहां पर बात फिजिकल अपीयरेंस की हो रही कि वो दिखता कैसा है गिफ्ट, उसका साइज क्या है, रंग क्या है, शेप क्या है, और कोई खास खूबी उसकी, एनी नोटेबल फीचर। अगला है मेंशन द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द गिफ्ट, मतलब किस किस मटेरियल से वो गिफ्ट बना है उसके बारे में भी। और लास्ट में एनी पर्सनलाइजेशन, एनी कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन है कि आपने अपने फ्रेंड के हिसाब से उस गिफ्ट को डिजाइन करवाया, ये कस्टमाइजेशन है। पर्सनलाइजेशन के आपने उस पर कोई स्टैंप लगवा दिया, नाम मेंशन करा दिया, आपने उसका नेम इनग्रेव करा दिया, इंस्क्रिप्ट करा दिया, खुदवा दिया, लिखवा दिया ये। और लास्ट में रेसिपिएंट्स रिएक्शन, जिसने उस गिफ्ट को पाया उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी, उसका रिएक्शन कैसा था। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। ये आयरनी नहीं लगता, एक बंदा अंग्रेजी बोलते हुए अंग्रेजी बोलना सिखा रहा है, कमाल है यार, हद हो गई। अंग्रेजी बोलते हुए बोलना सिखाना, ये मुझे कहीं से भी क्या बोलते हैं, रेलिवेंट नहीं लगता है। ये उनके लिए जो अपनी इंग्लिश को ग्रूम करना चाह रहे हैं, फर्निश करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं, फ्लुएंसी गेन करना चाह रहे हैं। बट जो अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं, उनको अंग्रेजी में बोल के, अब एक बंदा मैंगो का मतलब आम होता है, अंग्रेजी में बोल के बताएगा तो आयरनी है ना भाई। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, अब आप यहां से बोलना शुरू करें। ये सवाल आप अपने आप से करें, टू होम डिड यू गिव दैट गिफ्ट, मतलब आपने वो गिफ्ट किसको दिया। शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल गिफ्ट विच आई गेव माय फ्रेंड रोहन। दोस्तों, मैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जो मैंने अपने दोस्त रोहन को दिया। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया, टू होम डिड यू गिव दैट गिफ्ट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल गिफ्ट विच आई गेव माय फ्रेंड रोहन। अगला है व्हाट द गिफ्ट वाज, वो गिफ्ट कौन सा था। आपको कितना, यहां पे मैंने 8 पॉइंट्स बनाए, आपको भी ऐसे पहले पॉइंट्स बना लेना है, उसके बाद उस पॉइंट का आंसर करना है, राइट। इस तरह से आप किसी भी चीज के बारे में बोलने की प्रैक्टिस करें। आपके कमरे का एसी, आपके कमरे का कबर्ड, आप बनाइए, उसके बारे में पॉइंट्स बनाइए और आप उसका आंसर करिए, आप बड़ी आसानी से बोल लेंगे। वैसे ये एडवांस क्लासेस हो रही हैं, डे नंबर 25 में है आप। इससे पहले की 24 क्लासेस आपको अगर करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पिछले 24 डेज की क्लासेस मिल जाएंगी। ये हो गया, टू होम डिड यू गिव दैट गिफ्ट। अगला है व्हाट द गिफ्ट वाज, वो गिफ्ट कौन सा था। द गिफ्ट आई गेव हिम, जो गिफ्ट मैंने उसको दिया, वॉज द पिक्चर ऑफ मोनालिसा। जो गिफ्ट मैंने उसको दिया वो दरअसल तस्वीर थी मोनालिसा की। मोनालिसा की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, जो एक बहुत बड़े इनोवेटर, इन्वेंटर थे, इटली के थे आई थिंक वो, और वो इंजीनियर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, पेंटर भी थे, है ना। द लास्ट सपर भी उनकी बड़ी फेमस पेंटिंग है, आप पढ़ना लियोनार्डो दा विंसी के बारे में। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक, अपने टाइम से बहुत आगे।
और ये जो पहला वो क्या बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, राइट ब्रदर्स, इन लोगों ने एरोप्लेन को बनाया था, बट इसकी जो क्या बोलते हैं पहली झलक है ना, वो लियोनार्डो दा विंसी ने आज से 700 साल पहले दे दिया था, 600-700 साल पहले। अगला है, तो व्हाट द गिफ्ट वाज, द गिफ्ट आई गेव हिम वाज द पिक्चर ऑफ मोनालिसा। और अगर आप लिंगो शॉर्ट्स देखने के शौकीन हैं, ये शॉर्ट्स, तो आप लिंगो शॉर्ट्स सर्च करिए यूट्यूब पर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स वीडियोस आपको मिलेंगी 1 मिनट इंग्लिश के नाम से। अगला है, व्हाट ओकेजन द गिफ्ट वाज फॉर, और आपने उसको वो गिफ्ट किस मौके से दिया, ये बताना हो, आप बताएं। पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट आप यूज करेंगे। आई गेव दिस गिफ्ट, मैंने ये गिफ्ट दिया, टू हिम, उसको, ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर, विच वॉज ऑन 25th of June, जो 25 जून को था, और आज 1 जुलाई है। पास्ट की बात करेंगे, आई गेव दिस गिफ्ट टू हिम ऑन हिज बर्थडे विच वॉज ऑन 25th of June। व्हाई डिड यू चूज दैट गिफ्ट, आपने वो गिफ्ट क्यों चुना, क्या वजह थी कि आपने वो गिफ्ट दिया। तो यहां पर मेंशन किया है मैंने कि मैंने कभी उससे सुना था उसके बारे में। अब देखो, चुनना की इंग्लिश होती है चूज, लेकिन आप बात कर रहे हैं पास्ट की, तो आप चूज ना यूज करके उसका सिंपल पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, वो होता है जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, चोज। मैंने चुना, आई चोज दैट गिफ्ट बिकॉज वंस आई हर्ड रोहन, एक बार मैंने सुना, रोहन प्रेजिंग मोनालिसा लॉट, के रोहन तारीफ कर रहा था मोनालिसा की बहुत ज्यादा, एंड ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग, और वो बात कर रहा था अबाउट हिज क्रेविंग फॉर इट, उसके तई जो उसका लगाव है, उस लगाव के बारे में कि वो कितना मोनालिसा की पेंटिंग को पसंद करता है। उसके बाद अब हम इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे। पॉइंट है आपका, इसके साइज, कलर, शेप, या अगर कोई और नोटेबल फीचर है तो उसके बारे में बताएं जो आपने दिया था। तो इट वॉज एन आइडियल साइज पोर्ट्रे, मतलब एक पोर्ट्रे था वो मोनालिसा का, और आइडियल साइज का था। कहां के लिए, फॉर वॉल फ्रेम, वॉल फ्रेम के लिए वो एक आइडियल साइज पोर्ट्रेट था जो मैंने उसको दिया था। मेंशन द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द गिफ्ट, अब उस मटेरियल का भी नाम बताएं, क्या वो प्लास्टिक से बना था, स्टील से बना था, आयरन से बना था, गोल्ड से बना था, वुड लकड़ी से बना था, किससे बना था भाई। द पिक्चर वॉज फ्रेम्ड, पिक्चर फ्रेम किया गया था इन एन एलिगेंट वुडन फ्रेम, एक बहुत शानदार, एलिगेंट बोलते हैं शानदार को, वुडन फ्रेम, लकड़ी के फ्रेम में, विद मोहग्नी फिनिश। मोहग्नी एक्चुअली एक पेड़ है, एक टिम्बर है, बट अगर कलर की बात करें, जो लोग अपने बाल को डाई करते हैं उनको पता होगा मोहग्नी कलर क्या होता है। वैसे गेट वेट पे जनरली लोग इस कलर को प्रेफर करते हैं, है ना। ये जो मोहग्नी है ये कलर है एक्चुअली, जिसपे मोहग्नी का फिनिश था और वुडन फ्रेम था। वंस मोर, द पिक्चर वॉज फ्रेम्ड इन एन एलिगेंट वुडन फ्रेम विद मोहग्नी फिनिश। अगला है, एनी पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, तो आपने उसका नाम वाम कुछ कहीं पे मेंशन कराया था। आई हैड माई फ्रेंड्स नेम, अब ये कॉजेटिव है, अगर आपने कॉजेटिव नहीं पढ़ा है तो ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने किया नहीं, आपने करवाया। मैं कुछ यहां ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने उसका नाम लिखवाया। आई हैड माई फ्रेंड्स नेम रिटन डाउन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, एट द बॉटम ऑफ द फ्रेम होगा यहां पे, एट द बॉटम ऑफ द फ्रेम, एट द बॉटम ऑफ द फ्रेम विथ गोल्डन कलर, मतलब मैंने अपने दोस्त का नाम लिखवाया एट द बॉटम, नीचे में, ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के नीचे में, विथ गोल्डन कलर, गोल्डन कलर से, सुनहरे रंग से, विच वॉज एडिंग अ स्पेशल टच टू द फ्रेम, जो उस फ्रेम को बहुत स्पेशल टच दे रहा था। वंस मोर, आई हैड माई फ्रेंड्स नेम रिटन डाउन एट द बॉटम ऑफ द फ्रेम with golden color which was adding a special touch to the frame. And the last one, recipient's reaction, पाने वाले का जो रिएक्शन था, उसकी जो प्रतिक्रिया थी, आपको यह भी बतानी है। तो हम इस तरह से बताएंगे, as soon as, मतलब जैसे ही, I gave the gift, मैंने गिफ्ट दिया, he opened it in excitement, उसने इसको बहुत एक्साइटमेंट में खोला, पूरे उत्तेजना के साथ, गेज्ड विद हिज वाइडन्ड आईज, और उसको एकदम टकटकी लगाकर उसने देखा अपनी खुली आंखों से, वाइडन्ड आईज, एंड लास्टली ही हग्ड मी टाइट, और उसने अंत में मुझे एकदम टाइटली जो है हग कर लिया, कसकर गले से लगा लिया। तो मैंने उसके
रिएक्शन को भी यहां पर मेंशन कर दिया। ये लास्ट था। ये जो 8 पॉइंट थे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कैसा लगा। एक बार अब अगर हम इसको यहां पर पूरे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा वाला एक डिस्क्रिप्शन हो जाता है उस टॉपिक का जो मैंने यहां पर मेंशन किया है। गिफ्ट दैट यू गिव टू समवन, वो गिफ्ट जो आपने किसी को दिया। Hi everyone, I'm talking about a special gift which I gave my friend Rohan. The gift I gave him was the picture of Mona Lisa. I gave this gift to him on his birthday, which was on 25th of June. I chose that gift because once I heard Rohan praising Mona Lisa a lot and he was also talking about his craving for it. It was an ideal size portrait of Mona Lisa for wall frame. The picture was framed in an elegant wooden frame with mahogany finish. I had my friend's name written down at the bottom of the frame with golden color, which was adding a special touch to the frame. As soon as I gave the gift, he opened it in excitement, gazed with his widened eyes, and lastly, he hugged me tight. Right? तो ये था आपका वो टॉपिक जो मैंने आपको बताया। और अब टास्क ऑफ द वीडियो तो बनता है ना, एक आपको भी करना है ना। तो आपके लिए मैंने एक टास्क दिया है। वो टास्क है जो आपको आपके कमेंट सेक्शन में लिखना है, बताना है कि आपकी जो लास्ट जर्नी है, आपको माई लास्ट जर्नी टॉपिक वो है। तो आपको अपनी लास्ट जर्नी के बारे में, जो पिछला सफर आपने किया था उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन जो 8 है यहां पे सीरीज में, पहला है हाउ डिड यू प्लान दैट जर्नी, आपने वो जर्नी कैसे प्लान किया दोस्तों के साथ मिलकर। वेयर फ्रॉम योर जर्नी स्टार्टेड, आपका सफर कहां से शुरू हुआ, आपके गांव से, आपके होम टाउन से। वेयर वर यू गोइंग, आप लोग जा कहां रहे थे, आपकी मंजिल क्या थी। प्री डिपार्चर एक्टिविटीज, कहीं भी सफर करने से पहले प्री डिपार्चर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपको अपनी पैकिंग करनी होती है, लगेज इकट्ठा करना होता है, टिकट्स कंफर्म करना होता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप गए किस चीज से, आपने उसके लिए कैब लिया या फिर आपने उसके लिए वो ट्रेन लिया, आप फ्लाइट से गए। उसके बाद जब आप जा रहे होते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज लोग रास्ते में करते हैं। इन फ्लाइट, इन ट्रेन या इन कार एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। आप ट्रेन से जाते हैं ना, देखते हैं दौड़ते भागते वो जो पेड़ पौधे होते हैं, बहुत एक्साइटिंग खेत दिखता है ना। आप जैसे इन फ्लाइट एक्सपीरियंस क्या होता है भाई, हम बादलों को देखते हैं, बड़ा वो एलिगेंट सीन होता है वहां पे, बहुत जबरदस्त कैची सीन होता है। वहां पे पता चलता है कि भाई इस गॉड की क्रिएशन के बारे में अनायास ही मुंह से अब्रप्टली निकलते हैं वो वर्ड्स जो उसको प्रेज करते हैं। अगला है नंबर 7, अराइवल, एक्सप्लोरेशन एंड एक्टिविटीज, आपका वहां पहुंचना, फिर वहां आप किन किन जगहों पर गए, क्या क्या देखा आपने और आपकी वहां पर क्या एक्टिविटीज रही उसके बारे में। आप जैसे सपोज वाटर पार्क गए, वहां क्या एक्सपीरियंस रहा, तो इस तरह का ये एक्टिविटीज में से आता है ये सब। उसके बाद है रिटर्निंग, लास्ट में आपका जो आपकी जो यादें हैं, आप कैसे लौटे, इन सारी चीजों के बारे में कंक्लूड करेंगे आप इस तरह रिटर्निंग के साथ। और आपको इसको कमेंट सेक्शन में वहां पे मेंशन करना है। मैं आपके कमेंट को देखूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से डिस्क्राइब करने के बारे में मुझे 50 टॉपिक भी सिखाया जाए तो आपको मिलेगा वो एक ही जगह, और वो है डायमंड स्पीकिंग कोर्स। सिर्फ 399 में 4 महीने का कोर्स है। ये पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट, साथ में 10 ई बुक्स भी। सोचना समझने का कतई आपके पास टाइम नहीं है, आप पहुंचिए। 25,000 से ज्यादा बंदों ने सीखा है इसको 4.8 प्लस रेटिंग के साथ। अच्छा, कैसा पढ़ाता हूं मैं, यूट्यूब पे तो आपने खूब देखा है, लेकिन ऐप पर जाने के बाद कोर्स लेने से पहले आपको फ्री डेमो वीडियो जरूर देखनी है। सिर्फ 3 वीडियो है इसमें, आप इस तीनों वीडियो को जरूर देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे आप कि आपको ये कोर्स करना है या नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो ये नंबर है, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लव यू अ लॉट, हैव अ great day, keep learning, keep rocking, meet you in the next video.